नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। सीएम विष्णुदेव साय का बिलासपुर दौरा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी होंगे शामिल। आज से बदलेगा कांग्रेस हेडक्वार्टर का पता, दिल्ली में सोनिया गांधी करेंगे पार्टी के नए भवन का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों के कांग्रेस नेता रहेंगे मौजूद। जांजगीर में नकाबपोशों ने गार्ड को मारी गोली, 78 लाख की लूट को दिया अंजाम। जांच के लिए बनाई गई अलग अलग कई टीमें। रायपुर में मारपीट में घायल युवक के इलाज के दौरान मौत, 3 महीने से अस्पताल में था भर्ती। 13 अक्टूबर को बंधक बनाकर की गई थी पिटाई। रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्ची पर किया जानलेवा हमला। स्थानीय युवक ने बचाई मासूम की जान। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर है। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक है। आवारा कुत्तों ने एक बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत रही कि स्थानीय युवक ने बच्ची की जान बचा ली। देवेंद्र नगर के पास साई नगर की यह घटना है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से राजधानी रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक है। एक बच्ची पर कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। स्थानीय युवक ने बच्ची की जान बचाई। ये तस्वीरें देवेंद्र नगर के पास साई नगर की ये घटना है। राजधानी रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। लोगों में दहशत है। एक बच्ची पर आवारा कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया और स्थानीय जो एक युवक है उसने देखिए किस तरह से दौड़कर इस बच्ची की जान बचाई। तो ये तस्वीरें बता रही कि किस तरह से राजधानी रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक है। एक मासूम बच्ची पर कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत रही कि स्थानीय ने दौड़कर कुत्ते को भगा और बच्ची की जान बच पाई। जांजगीर के खोखरा गांव की शराब दुकान के पास से बदमाशों ने 78 लाख रुपए की लूट की। कैश कलेक्शन के लिए पहुंचे गनमैन को बदमाशों ने गोली मार दी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और गंभीर रूप से घायल गनमैन शैलेंद्र सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बिलासपुर रेफर किया गया। घायल गनमैन के पैर में अभी भी गोली फंसी हुई है। एसपी विवेक शुक्ला ने कहा कि बदमाशों की पतासाजी के लिए अलग अलग टीम गठित कर दी गई है। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। दरअसल बोलेरो में सवार होकर शराब दुकान से कैश कलेक्शन करने टीम निकली हुई थी। कई जगह से कैश कलेक्शन के बाद खोखरा गांव पहुंची टीम में 3 सदस्य थे। इसमें से 2 सदस्य शराब दुकान की ओर गए और कैश के साथ गाड़ी के पास गनमैन शैलेंद्र सिंह था। इसी दौरान बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाश पहुंचे, गनमैन पर 3 गोली दाग दी और 78 लाख रुपए से भरी पेटी लेकर भाग निकले। में 3 गोली चले हैं। एक गोली पड़े है अगला अकेला गाड़ला जांगमा। पैसा लूट के लगे है। लूट के भागी से नहर के तीर कई दुकानों का कैश कलेक्शन करके जब खोखरा भट्टी में लगभग शाम के 5 बजे पहुंची तो 2 अज्ञात लुटेरों ने मोटरसाइकिल से आए वहां पर और उनको हथियार दिखाकर उनसे जो कलेक्शन का पैसा था वो कलेक्शन का पैसा लूटकर और जो उसमें सिक्योरिटी गार्ड था उसके पैर में गोली मारकर पैसा लेके भाग गए हैं। और इसमें सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। ये शैलेंद्र सिंह करके 36 ईयर का मेल पेशेंट है जो कलतरा से आया। गन शॉट इंजरी है जिसके एक्सरे में पता चला है कि उसका लोअर थर्ड जो सॉफ्ट फ्यूमर फ्रैक्चर है उसके साथ जो गन है मतलब बुलेट है वो उसमें है कहीं मसल्स में फंसा हुआ है। तो उसको हम लोग यहाँ से रिफर किए हैं सिम्स में ताकि उसका एंजियोग्राफी हो जाए। रायपुर से बड़ी खबर है। युवक का अपहरण कर मारपीट का मामला। घायल युवक के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बीते 3 महीने से मेकारा अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा था। 4 आरोपियों ने
2 दिन बंधक बनाकर मारपीट की थी। 13 अक्टूबर को घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। आरोपियों पर राजेंद्र नगर थाने में हत्या की कोशिश की धाराओं में मामला दर्ज है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रायपुर से। युवक का अपहरण कर मारपीट का मामला, घायल युवक के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बीते 3 महीने से मेघारा अस्पताल में घायल युवक का इलाज चल रहा था। 4 आरोपियों ने 2 दिन बंधक बनाकर मारपीट की थी। 13 अक्टूबर को इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हैं। आरोपियों पर राजेंद्र नगर थाने में हत्या की कोशिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। रायपुर के भगत सिंह चौक पर रेड सिग्नल को जम करने वाले ई रिक्शा को एक कार ने टक्कर मार दी और इसके बाद ई रिक्शा सड़क पार कर रही एक महिला पर गिर गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इससे गंभीर रूप से महिला घायल हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद महिला का ड्राइवर ने मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने बूढ़ा पारा तालाब के पास उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मृतका का नाम रत्ना दास बताया जा रहा। बीएसयूपी कॉलोनी में रहती थी और आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर कार्यरत थी। फिलहाल सिविल लाइन थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि शहर में सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा, लेकिन इस तरह के हादसे यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। सामने आया सीसीटीवी फुटेज में आप देख पा रहे हैं कि ई रिक्शा चालक रेड सिग्नल को जम कर रहा और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। थाना सिविल लाइन अंतर्गत एसआरपी चौक में एक दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें एक अधेड़ महिला वहां से पैदल जा रही थी। उसी दौरान एक ऑटो रिक्शा जो रॉन्ग साइड से आ रहा था, उसको एक कार ने टक्कर मारी। जैसे ही जो ई रिक्शा है उसको टक्कर पड़ी, ई रिक्शा पलटकर उस महिला के ऊपर गिर गई। अंबिकापुर में लिव इन रिलेशन में रह रहे देवर ने अपनी ही भाभी की हत्या कर मौके से फरार हो गया। लिव इन और हत्याकांड का यह मामला कुन्नी चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार ग्राम कुन्नी तेंदु घाट निवासी मृतका मान कुंवर अपने पति देवचंद दास को छोड़कर रह रही थी। करीब 6 महीने से मृतका अपने देवर विष्णु दास के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आए दिन शराब पीने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ करता था। घटना के दिन भी दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई, जिसके बाद आरोपी विष्णु दास अपनी भाभी के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं स्थानीय की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उसका जो देवर है वो मौके पर फरार है, जिसका नाम विष्णु दास है, उम्र करीबन 30 साल का है। ये माना जा रहा है कि उसका जो पति जो है, जो कि दूसरा देवर आरोपी विष्णु दास ने ही जो है अपने भाभी मृतिका मान कुंवर की हत्या की है और इसमें मर्ग कायम करके, अपराध कायम करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन है। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी आरक्षण नहीं मिला, जिसके विरोध में कांग्रेस का आज ये प्रदर्शन है। तो रायपुर से बड़ी खबर है, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस का ये प्रदर्शन होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी आरक्षण नहीं मिला है, जिसको लेकर कांग्रेस का ये प्रदेशव्यापी आज प्रदर्शन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बिलासपुर आएंगे। यहां वे गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति की पत्नी सुदेश धनखड़ भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और सीएम विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह में सत्र 2022-23 और 2023-24 के स्नातक और स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण कुल 5,859 स्टूडेंट्स को उपाधि दिए जाने की घोषणा की जाएगी। वहीं 2022-23 में टॉप करने वाले 78 स्टूडेंट्स, इसके साथ ही 2023-24 में टॉप करने वाले 77 स्टूडेंट्स को 85 पदक दिए जाएंगे। इस दौरान 2022-23 और 2023-24 के कुल 122 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी दी जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस बीच करीब 1 घंटे तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस बार भी छात्राओं ने गोल्ड मेडल में बाजी मारी है। 22-23 में 77.9% छात्राओं ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जबकि 23-24 में 63.1% छात्राओं ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नई नियुक्तियों को लेकर साल भर से हलचल तेज है, लेकिन अब तक न जिला अध्यक्ष तय हो पाए न प्रदेश पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा सकी है। अब एक बार फिर पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के दिल्ली दौरे ने नई टीम को लेकर हलचल तेज कर दी है। हालांकि तीनों नेता कांग्रेस के नए मुख्यालय के शुभारंभ में शामिल होने गए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के साथ दीपक बैज और चरणदास महंत की बैठक होगी। बैठक में जिला अध्यक्षों से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर चर्चा होगी और इस बीच कुछ नामों पर मुहर भी लग सकती है। जो रिक्त जिला अध्यक्ष है उनकी सूची अभी पहली सूची आई है और आज हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी का स्वाभाविक सा है कि प्रभारी सर साथ हमारी बैठक ही होगी और इस संबंध में और हमारे डिटेल से चर्चा होगी। बिलासपुर में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नए समीकरणों के साथ नेताओं में टिकट की होड़ लगी हुई है। किसी की पार्षद तो किसी की नजर मेयर के टिकट पर टिकी हुई है। टिकट के लिए नेता पार्टी से लेकर प्रभावी नेताओं तक पूरा जोर लगा रहे। सत्ता नहीं होने के बाद भी जहां कांग्रेस में टिकट के लिए होड़ मची हुई है, वहीं सरकार में जनप्रतिनिधि बनने के लिए भाजपा के लोग भी इसे बेहतर अवसर मान रहे हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों दलों में टिकट की बराबर जोर आजमाइश है। कांग्रेस में जहां दावेदारों से आवेदन आमंत्रित किए गए, वहीं भाजपा में भी मंडल की बैठकों के साथ दावेदारों के 3-3 नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है। दोनों दलों में दावेदारों का फाइनल नाम प्रदेश स्तर पर तय होगा। कांग्रेस पार्टी में तो जो माहौल वातावरण है, आप देखेंगे कि बहुत से योग्य प्रत्याशी महापौर पद के दावेदार हैं और लगभग 270 से ऊपर तो खाली नगर निगम के पार्षद के फॉर्म आ चुके हैं, नगर पालिका नगर पंचायतों में भी आ चुके हैं। बहुत योग्य लोग ओबीसी से हैं और निश्चित रूप से अगर वो किसी को भी देंगे, सब मिलके हम लोग चुनाव में भाग लेंगे और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम इस नगरीय निकाय चुनाव को भी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भी पूरी एकजुटता के साथ लड़ेंगे और बेहतर परिणाम लाएंगे। आरक्षण सेकेंडरी है, प्राथमिकता हमारी ये है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का महापौर चुना जाए और पूर्ण बहुमत के साथ हमारे सारे पार्षद भी जीत कर आए। बस्तर में लगातार हर मोर्चे पर फेल हो रहे नक्सली अब अपने पुराने पैतरे पर वापस आ रहे हैं और जमीन के नीचे बारूदी सुरंगों के जरिए वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में 6 जनवरी को भी सड़क पर एक बड़ा धमाका कर नक्सलियों ने बस्तर को दहला दिया था। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बस्तर के संवेदनशील और अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के लिए आईईडी सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। नक्सली छोटी आईडी से लेकर बड़ी लैंड माइंस तक में धमाका कर जवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीते 6 महीने में बीजापुर जिले में ही आईईडी की चपेट में आने से 10 जवानों की शहादत हुई और करीब 34 जवान घायल हो गए। पूरे बस्तर संभाग की बात करें तो ये आंकड़ा काफी बड़ा है। सुरक्षा बलों के खिलाफ नक्सली अपने सबसे खतरनाक और पुराने पैतरों को नए तरीके से आजमा रहे हैं ताकि जवानों को चकमा दिया जा सके। हाल ही में बीजापुर जिले के नाडापल्ली में पुलिस ने सड़क की खुदाई के दौरान प्लास्टिक के ड्रम में विस्फोटक पकड़ा है। प्लास्टिक होने के कारण ये मेटल डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आ पाता। इसके साथ ही नक्सली उन इलाकों में आईईडी लगा रहे हैं जहां जवानों की गतिविधियां नहीं रहती, यानी नक्सली वहां बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं जहां आने वाले दिनों में पुलिस की गश्त या कैंप लगा सकती है। आईडी को मतलब वर्तमान में जैसा कोई स्टील कंटेनर की जगह प्लास्टिक या बोरा वरा इस टाइप का सामग्री से भी मौत द्वारा लाया जाए ताकि उसके बहुत जल्दी सुरक्षा बल द्वारा उसका डिटेक्ट नहीं कर पाए करके। लेकिन इस परिस्थिति को भी देखते हुए जो हमारा नया जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसी के हिसाब से हम लगातार आईडीज को भी खोजबीन करके उसको निकल भी रहे थे और आने वाले समय में और सावधानीपूर्वक कार्रवाई करेंगे। बस्तर में नक्सली अपने सबसे मजबूत क्षेत्रों में भी मार खा रहे हैं, जिसे बौखलाए नक्सली विस्फोटक के जरिए जवानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसी वजह से छोटी बड़ी सड़कों को बारूदी सुरंगों से नक्सलियों ने पाट दिया है। पुलिस अधिकारी भी आईईडी को बड़ी चुनौती मान रहे हैं। वर्ष 2024 में कुल 311 आईडी को सुरक्षा बल द्वारा सूचना मिलने पर और अन्य अपना तरीके से उसका
पतासाजी करके उसका डिडक्शन करके डिफ्यूज भी किया गया थे। लेकिन इसके बावजूद आईडी हमारे लिए एक चुनौती है। उस चुनौती को निपटाने के लिए हमारे पास जितना भी साधन संसाधन है उसको उपयोग कर लगातार हम कार्रवाई करते हैं। आईडी बस्तर में पुलिस के पास विस्फोटकों को पकड़ने का जो पुराना तरीका है उसमें सिर्फ 2 से 3 फीट तक ही मेटल डिटेक्टर आईईडी का पता लगा सकता है। इससे ज्यादा गहराई पर लगे विस्फोटकों को पहचान पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। यहाँ रोड ओपनिंग के बिना कोई गश्त खतरे से खाली नहीं है। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। बड़ी खबर रामानुजगंज से है, जहां कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कड़कड़ाती ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दिया। तस्वीरें आप देखिए, कोहरे से आवागमन अब पूरी तरह से प्रभावित हो गया। विजिबिलिटी बेहद कम है, करीब 4 मीटर तक विजिबिलिटी है। रात में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक यहां पहुंच गया। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रामानुजगंज के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कड़कड़ाती ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कोहरे ने आवागमन को भी प्रभावित किया है। विजिबिलिटी करीब 4 मीटर तक हो गई है। रात में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में 21 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति मिलने पर स्टार सेरेमनी का आयोजन किया गया। पीएचक्यू में आयोजित एक सादे समारोह में 5 डीआईजी को आईजी बनाया गया, जिनमें राम गोपाल गर्ग, दीपक झा, बालाजीराव, अभिषेक शांडिल्य और जितेंद्र सिंह मीणा शामिल हैं। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह मीणा सीबीआई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं। उन्हें प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई। इसके अलावा 7 एसएसपी को डीआईजी, जिनमें गोवर्धन राम ठाकुर, TR कोशिमा, लाल उमेन सिंह, संतोष सिंह, आजाद शत्रु बहादुर सिंह, कल्याण एलसेला, प्रशांत ठाकुर इनमें शामिल हैं। उन्हें भी एसएसपी से डीआईजी रैंक लगाए गए। वहीं 8 एसपी को एसएसपी बनने पर राजेश अग्रवाल, विजय अग्रवाल, शशि मोहन सिंह, रामकृष्ण साहू, राजेश कुकरेजा, आशुतोष सिंह और श्वेता राजमणि समेत विवेक शुक्ला को स्टार लगाए गए। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने शुक्रवार को इन सभी सीनियर अधिकारियों के पदोन्नति के आदेश जारी किए थे और इस मौके पर आईजी इंटेलिजेंस अमित कुमार, एडीजी प्रदीप गुप्ता, विवेकानंद सिन्हा और एसआरपी कल्लूरी मौजूद थे। इन सभी अधिकारियों को डीजीपी अशोक जुनेजा ने स्टार लगाकर बधाई दी। दंतेवाड़ा में मकर संक्रांति के अवसर पर एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने डंकनी नदी पर घाट आरती का शुभारंभ किया गया। शाम करीब 6 बजे यहां घाट आरती की गई। इस घाट आरती में शामिल होने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। घाट आरती को लेकर लोगों की उत्सुकता देखते ही बन रही थी। इधर इस नई परंपरा में शामिल होने टेंपल कमेटी के अध्यक्ष सचिव नहीं पहुंचे और न ही इस घाट आरती में क्षेत्रीय विधायक की मौजूदगी देखने को मिली। भोपाल में आज मॉन कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। छिंदवाड़ा में निर्माणाधीन कुआं धंसने से 3 मजदूर दब गए। मजदूरों को बचाने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एसडीएम समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मुरैना में ड्राइवर नशे में विद्यार्थियों को घर ले जा रहा था। परिजन ने थाने में स्कूल ड्राइवर को पीटा। हंगामे और मारपीट का वीडियो वायरल। शिवपुरी में ग्रामीण ने शिक्षक और छात्रों से मारपीट की। ग्रामीण मतदाता सूची में पत्नी का नाम न होने से नाराज था। टीकमगढ़ के रेस्टोरेंट में युवक ने युवती को गोली मार दी। घायल युवती को झांसी रेफर किया गया। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा। भोपाल में कुख्यात बदमाश गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बदमाश का जुलूस निकाला। इंदौर में अरविंदो हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही। शुजालपुर में हुई आगजनी में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद आग लगी थी, जिसमें 4 लोग झुलसे थे। इंदौर पुलिस ने दुबई यात्रा के नाम पर लोगों को ठगने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया। आरोपी दुबई जाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। जबलपुर में एक युवक ने कमीशन के लालच में अपना बैंक अकाउंट किराए पर दे दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने 65 बुलेट साइलेंसर पर रोड रोलर चलाया। पुलिस मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ग्वालियर पुलिस ने चाइनीज मांझे को लेकर कार्रवाई की। एक दुकान से 79 बंडल चाइनीज मांझा जब्त किया गया।
खंडवा में एक मुस्लिम युवक ने इस्लाम धर्म त्याग कर सनातन धर्म अपना लिया। इसी के साथ अब इमरान का नया नाम ईश्वर मिल गया। एमपी में गर्भवती महिलाओं के लिए अब बर्थ वेटिंग रूम योजना की शुरुआत होगी। झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी देवास पहुंचे। जय बापू रैली के संबंध में बैठक की। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह नर्मदापुरम पहुंचे। नर्मदा जयंती की तैयारी पर बैठक की। देवास में नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष राय सिंह सिंगल कार्यालय पहुंचे। तिल गुड़ के लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया गया।